साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हाटकालिका प्रॉपर्टीज़ में। और आज हम आए हैं आपका गोविंदपुर गढ़वाल में। गोविंदपुर गढ़वाल में मैं लाया हूं आपके लिए एक बहुत ही शानदार मकान जो कि बना है आपका 2009 में। लेकिन इस मकान की खासियत ये है कि ये मकान है आपका मेन हाईवे से लगता हुआ, यानी कि आपका इसके फ्रंट में 30 फीट की रोड है और एरिया ऑफ स्पेस है इसका आपका 3300 स्क्वायर फीट। जी हाँ, 3300 स्क्वायर फीट का ये आपका पूरा मकान है, जिसमें आपका जो फ्रंट का एरिया है ये है आपका 55 फीट का और इसकी गहराई है आपकी 60 फीट की। ये कंटिन्यू करते हैं मेरे ब्लॉग को और चलते हैं अंदर की तरफ, देखते हैं क्या कुछ खास है आज आपके लिए। आइए शुरुआत करते हैं आपके बैठक की तरफ से। तो आप जैसे फ्रंट पे देख पा रहे हैं यहाँ पर 2 रूम है, इसमें से एक आपके जो बाएं हाथ की जो एंट्री है ये है आपकी नॉर्मल रूम की, और जो फ्रंट में आपकी जो राइट हैंड साइड की जो एंट्री है ये है आपकी गेस्ट रूम की। तो चलिए चलते हैं अंदर की तरफ। आइए दिखाता हूँ आपको क्या कुछ खास है आज आपके लिए। लोकेशन बताना चाहूँगा दोबारा, गोविंदपुर गढ़वाल। गोविंदपुर गढ़वाल है आपका कमलवा गाजा में। कमलवा गाजा में है आपका रिलायंस मॉल के जस्ट पीछे से। तो जैसे ही हमने अंदर एंटर करा है तो एंटर करते हुए देखते हैं कि आपका जो स्पेस है ना, देखिए आप जो पूरा देख पा रहे हैं यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर अपने एंड पे इधर पे यूज़ करा हुआ है डाइनिंग वाला एरिया। प्लस ये है आपका यहाँ पर बेड जो कि है आपका अप्रॉक्सीमेटली 6x5 का या 6x4 का। और ये है आपका यहाँ पर सोफ़ा वाला एरिया। सामने आप देख पाओगे यहाँ पर विंडो है। विंडो का साइज़ है आपका अप्रॉक्सीमेटली 8x6। और सेम एस यहाँ पर भी एक बड़ी विंडो है। तो 2 यहाँ पर विंडो मिली हुई है अपने को। और सामने आपके यहाँ पर डोर की एंट्री है। और रूम का साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो रूम का साइज़ होगा आपका अप्रॉक्सीमेटली 12x14 का। तो 12x14 का ये रूम रहने वाला है। फ्लोर आप देखोगे तो पूरा यहाँ पर स्टोन यूज़ करा गया है। ये देखिए पत्थर की यहाँ पर अब पूरी फ्लोरिंग हुई है। और इसी के साथ साथ बताना चाहूँगा कि ये है आपका एक रूम, यानी कि ग्राउंड फ्लोर का एक रूम ये रहा। अब चलते हैं अंदर की तरफ, देखते हैं क्या कुछ खास है अंदर की तरफ। लेकिन आप देख पा रहे हैं इधर पे, ये देखिए पूरे वॉल में टेक्सचर किया गया है ओनर के एंड से, यानी कि जो एक कहते हैं मतलब विंडो में या फिर अपनी पूरी वॉल को थोड़ा निखारने के लिए या उभारने के लिए, डिज़ाइन देने के लिए यहाँ पर इस टाइप की थोड़ी आर्किटेक्चर करी गई है ओनर के एंड से। तो चलिए हमने देख लिया ये रूम, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। इस रूम का साइज़ है आपका 12x14 का। अब चलते हैं अगली तरफ, देखते हैं क्या कुछ खास है वहाँ पर। तो अब चलते हैं लॉबी की तरफ। तो लॉबी वाला जो आप एरिया देख पा रहे हो, तो ये लॉबी का जो एरिया आप देखिए इधर पे, ये है आपका 12x16 का। तो ये काफ़ी लंबी और चौड़ी लॉबी रहने वाली है यहाँ पर। जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये है आपका फुल पेडेस्टल वॉल बेसिन, और ये भी यूज़ करा गया आपका हिंडवेयर कंपनी का। तो यानी कि यहाँ पर हर एक चीज़ जो है कहीं ना कहीं ब्रांड वगैरह सब यूज़ करे गए हैं। लेकिन ये उस ज़माने का काफ़ी अच्छा वॉश बेसिन माना जाता था। जैसे आज आपके वैनिटी हैं, टेबल टॉप वॉश बेसिन है, उसी तरह से ये उस ज़माने का था। ठीक है, तो ये है आपकी लॉबी वाला एरिया जिसका साइज़ है आपका 12x16। अब चलते हैं अंदर की तरफ, देखते हैं यहाँ पर क्या है आपके लिए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो इधर पे ये आपका स्टोर वाला एरिया है। और इस स्टोर रूम का जो साइज़ है अप्रॉक्सीमेटली आपका 8x10 का है। ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, बट 8x10 का एक सफिशिएंट स्पेस है जहाँ पर अभी ओनर ने अपना कोई सामान रखा हुआ है। बाकी यहाँ पर उन्होंने एक स्लैब भी दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पर स्लैब भी है। बाकी रही बात इसके लेंटर हाइट की, तो अप्रॉक्सीमेटली 10 से 11 फीट की इसकी हाइट रहने वाली है। ठीक है, अब चलते हैं एक और बेडरूम की तरफ, देखते हैं वहाँ क्या कुछ खास है। लेकिन फिर भी बताना चाहूँगा कि देखिए इस पूरी प्रॉपर्टी में, इस पूरे ग्राउंड फ्लोर में आपके 4 बेडरूम्स हैं, या यूँ कहूँ तो 4 रूम है, जिसमें से एक आपका यहाँ पर बेडरूम है, दूसरा यहाँ पर है, और तीसरा है आपका सामने, और चौथा आपका है गेस्ट रूम। ठीक, और ये है आपका स्टोर रूम। तो चलिए चलते हैं आपके दूसरे बेडरूम की तरफ। देखिए जैसे हमने यहाँ पर एंटर किया है तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पर ओनर के द्वारा यहाँ पर एक अपना बेड रखा हुआ है। साथ में यहाँ पर रखी हुई है अपनी एक खाट, जो कि हमारे यहाँ कॉमनली पहाड़ियों में चलती है। सामने आप देख पाओगे यहाँ पर आपका पुराना अलमीरा है, जो एक ज़माने में काफ़ी अच्छा माना जाता था। ठीक है, और इसी साथ में यहाँ पर भी एक आपका अलमीरा है या अलमारी है, जो पुराने ज़माने में चलती थी। बाहर से इन्होंने खाली इसमें अपना वुडन का फ्रेम यूज़ करा गया है। ठीक है, और इसके बाद इस एरिया में है आपकी खिड़की। जैसा मैंने आपको बाहर दिखाया था उसी तरह यहाँ भी बड़ी खिड़की है। 8x6 की ये खिड़की रहने वाली है, या 8x4 की खिड़की है। इसी तरह से यहाँ पर भी एक खिड़की है, ये देखिए इसका साइज़ आप देखिए, काफ़ी बड़ा साइज़ है, काफ़ी वाइड चौड़ी खिड़कियाँ हैं ये देखिए आप, ये रहा खिड़की का साइज़, ये देखिए। तो एक खिड़की यहाँ है इस रूम में, और एक खिड़की यहाँ पर है इस रूम में। बाकी रही बात रूम के साइज़ की, तो वो है आपका 12x14 का।
ऊपर आपका यहाँ पर रोशनदान है और सामने एक और रोशनदान यहाँ पर है, साथ में यहाँ पर यूज़ किया है यहाँ पर इन्वर्टर। ठीक, तो अब चलते हैं दूसरे बेडरूम की तरफ। हालांकि हमने 2 रूम्स की हमें बात कर ली है और बताना चाहूँगा कि इस ग्राउंड फ्लोर में आपके 4 रूम हैं, जिसमें आपके 3 बेडरूम हैं और एक आपका गेस्ट रूम है। तो चलिए चलते हैं अपना उस दूसरे बेडरूम की तरफ, देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ खास है। आइए चलते हैं अपने दूसरे बेडरूम की तरफ। देखिए, जैसे हम यहाँ पर एंटर करते हैं तो एक चीज़ आपने एनालाइज़ करनी होगी कि पूरे के पूरे मकान में, इस पूरे ग्राउंड फ्लोर में आपका पूरा जो फ्लोर है आपका वो यूज़ करा गया है यहाँ पर ग्रेनाइट, यानी कि पत्थर यहाँ पर बिछाया गया है। आमतौर में आज के समय में हमारे घरों पे टाइल यूज़ करा जाता है जो कि आपका 2x2, 2x4, 4x6 या 4x8 का होता है। तो यहाँ पर यूज़ करा है उन्होंने अपना फ्लोर में पत्थर या स्टोन। और रही बात इस रूम की, तो देखिए यहाँ पर भी वही वाइट खिड़की है और ऐसे ही यहाँ पर भी वही वाइट खिड़की है, यानी कि खिड़की का जो साइज़ आप खुद ही एनालाइज़ करिए कितनी चौड़ी और कितनी बड़ी खिड़कियाँ हैं। खिड़कियों के साथ साथ ऊपर आपका एक यहाँ पर एक रोशनदान है और एक रोशनदान सामने है। इसी के साथ में ये आपका वुडन वाला कैबिनेट वाला एरिया, वुडन कैबिनेट वाला एरिया जैसे वहाँ पर था ऐसे यहाँ पर भी है। तो अगर बात करते हैं अलमीरा वाली या फिर अलमारी की, तो वो कहीं ना कहीं आपकी इस प्रकार से रहने वाली है। ठीक, और रही बात इस रूम के साइज़ की, तो रूम का साइज़ है आपका 12x14। ये देखिए आप, यहाँ पर आपका एक बड़ा किंग साइड बेड लगा हुआ है और इसी के साथ में एक छोटे बच्चों की रहने के लिए, सोने के लिए यहाँ पर एक और खाट लगा हुआ है। तो आप खुद ही एनालाइज़ करिए कि जब इतना बड़ा स्पेस यहाँ पर बेड ने कवर अप करा हुआ है, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं हमारे को इतना स्पेस मिल रहा है आने और जाने या मूव करने के लिए। देखिए मैं यहाँ पर पूरा प्रॉपर्ली चल पा रहा हूँ। प्रॉपर्ली चलने के बाद मैं पूरा यहाँ पर पूरा आपको दिखा पा रहा हूँ। तो यहाँ पर आपका अलमीरा है, या यूँ कहूँ तो आपका एक स्पेस है जहाँ पर उन्होंने अपना यहाँ पर कुछ सामान रखा हुआ है। ठीक, अब चलते हैं दूसरी तरफ। मैंने आपको इनका गेस्ट रूम दिखा दिया है, प्रॉपर्टी का गेस्ट रूम दिखा दिया है। इसी के साथ में मैंने आपको दिखाया है सिंगल बेडरूम और फिर आपका एक और बेडरूम। अब मैं आ चुका हूँ आपके लॉबी एरिया में और अब चलते हैं यहाँ पर एक और बेडरूम की तरफ, देखते हैं क्या उसका स्पेस भी उतना ही है या कितना है। ठीक है, आइए चलते हैं अब दूसरे बेडरूम की तरफ। जैसे हमने यहाँ पर एंटर करा है तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो पत्थर है, यहाँ पर जो स्टोन बिछाया गया है वो है आपका वाइट रंग का। तो ये आपका वाइट रंग का पत्थर रहने वाला है और इस रूम की जो साइज़ है, इस रूम का जो साइज़ है वो है आपका 13x11 का। तो ये रूम का जो साइज़ है वो रहने वाला है आपका 13x11 का। हालांकि यहाँ पर भी उन्होंने बड़ी बड़ी खिड़कियाँ दी हुई हैं, जैसा कि आप सामने देख पा रहे हो। यहाँ पर बड़ी और चौड़ी खिड़कियाँ हैं, ऐसी फ्रंट में यहाँ पर खिड़की लगी हुई है और साथ में यहाँ पर है आपका एंट्री या एग्ज़िट, यानी कि इस रूम में 2 एंट्री और 2 एग्ज़िट हैं। जैसे अगर कोई यहाँ से आता तो यहाँ से उसकी एंट्री हो गई है, यानी कि अंदर से यहाँ पर इसमें एंट्री हो गई है और यहाँ से उसकी एग्ज़िट हो गया या यहाँ से वो बाहर चले जाएगा। ये देखिए यहाँ से इसका एग्ज़िट है। तो जहाँ से हमने अपना ब्लॉग शुरू किया था ना, वहाँ से उस एंट्री से यहाँ से चाहे तो हमसे एग्ज़िट भी कर सकते हैं। हालांकि अभी हम चलते हैं अंदर की तरफ, दिखाते हैं क्या कुछ खास है। तो ये जो रूम है आपका ये थोड़ा बड़ा है, 13x16 का ये रूम है। बाकी सारे रूम जो है आपके 12x14 के हैं। अब हम चलते हैं किचन की तरफ, देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ खास है। तो ये रहा इनका किचन। हालांकि बताना चाहूँगा जो किचन है इनका वो है आपका सेमी मॉड्यूलर। अब सेमी मॉड्यूलर और मॉड्यूलर में डिफरेंस क्या था मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ही आप देख पा रहे हैं इधर पे, ये जो किचन के कैबिनेट्स हैं ये असल में सिंपल हैं। ठीक है, इनमें कोई ऐसे रूलर्स नहीं है, इसमें कोई हिंजेस नहीं है, ना ही यूँ कहूँ तो मतलब फ्लेक्सिबल हूँ। जैसे आप देख पा रहे हो इधर पे ये सिंपल है आपका, और अगर मॉड्यूलर होता तो ये सिंपली खुलता और अपने आप खुद में खुद बंद हो जाता। तो यहाँ पर चिमनी का भी कोई ऑप्शन नहीं है इधर पे। ये सिंपल सादा एरिया है, देख पा रहे हैं इधर पे आप, ये सादा एरिया है ताकि तेल जो है ऊपर ना जाए। तो ये है आपका सेमी मॉड्यूलर किचन। हालांकि इसमें क्या है कि आपको यहाँ पर लाइट एंट्री करने के लिए होने के लिए यहाँ पर दी हुई है एक छोटी सी विंडो, साथ में यहाँ पर एक आपकी बड़ी विंडो है। ऊपर आपका एग्जॉस्ट के तौर पे यहाँ पर यूज़ करा गया है पंखा, ताकि नॉर्मली होता है आपकी चिमनी। ये आपका यहाँ पर एक्वागार्ड। ठीक, तो चलते हैं बाहर की तरफ। तो हमने देखा गेस्ट रूम, हमने देखा स्टोर रूम, हमने देखा बेडरूम, हमने देखा एक और बेडरूम, हमने देखा यहाँ पर किचन, और किचन के साथ लगा हुआ आपका 13x16 का एक और बेडरूम। अब चलते हैं ऊपर की तरफ, बात करते हैं फर्स्ट फ्लोर की। लेकिन फर्स्ट फ्लोर में जाने से पहले कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम हर बार हाट कालिका प्रॉपर्टीज़ हर बार वही प्रॉपर्टी आपके लिए लेके आती है जो कि ओनर के एंड से फॉर सेल होती है। हम लोग कभी भी बिचौली के साथ काम नहीं करते हैं, हम लोग कभी भी प्रॉपर्टी डीलर के साथ कोई डील नहीं करते हैं।
तो इसी के साथ मैं दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए, ये आपकी सीढ़ी है, सीढ़ी में लगाया है इन्होंने यहाँ पर ग्रेनाइट, और इसी के साथ में इसके नीचे है आपका ये स्टोर का स्पेस, जहाँ पर इन्होंने यूज़ करा है इसको एज अ स्टोर रूम के तौर पे, या यूँ कहूँ तो इस स्पेस को नॉर्मली लोग यूज़ करते हैं वॉशरूम के तौर पे, यहाँ उन्होंने यूज़ करा है एज अ इन्वर्टर वाला एरिया रखने के लिए, ठीक। और इसी के साथ में एक एग्जिट यहाँ पर भी है, यानी कि एक स्पेस यहाँ पर भी है बाहर जाने और आने के लिए। और पीछे देख पा रहे हैं यहाँ पर आपका किचन गार्डन है, ये रहा आपका किचन गार्डन। तो चलिए पहले चलते हैं ऊपर की तरफ, ये तो पार्ट ऑफ ये बाद का पार्ट है, मैं आपको बाद में ज़रूर दिखाऊंगा। चलिए चलते हैं ऊपर की तरफ, देखते हैं क्या कुछ खास है फर्स्ट फ्लोर में। आइए, तो शुरुआत करते हैं आपकी सीढ़ियों से। सीढ़ियों का साइज़ है यहाँ पर आपका 3.5 फीट का, और इसके साथ में लगा हुआ है आपका रेलिंग। जो रेलिंग है आपकी ये है MS की, यानी कि मार्ड स्टील की। इसमें पेंट हुआ है ब्लैक एंड वाइट का, इसमें पेंट कॉम्बिनेशन बना गया है, ठीक है। और ऊपर चलते चलते देखते हैं तो सामने है आपका यहाँ पर विंडो। ये असल में आपकी वाइट विंडो है, ताकि जो लाइट की एंट्रेंस है वो प्रॉपर्ली इसमें बनी रहे, लाइट हमेशा आती रहे, ठीक। और ये है आपका यहाँ पर एक और स्पेस, ये है आपका मंदिर वाला रूम, यानी कि आपका पूजा घर। आइए दिखाता हूँ आपको पूजा घर कैसा है। ये देखिए, मंदिर वाला जो कमरा है असल में इसका जो साइज़ है वो है आपका 8x10 का। जय माँ हाट काली। तो ये देख रहे हैं आप इधर पे कितना प्यारा मंदिर है, 3 पैड़ियाँ इसमें बनी गई हैं। सामने इसमें जो स्पेस देख रहे हैं आप कितना वाइड है। तो मंदिर का जो कमरे का साइज़ है वो है आपका 8x10 का। सामने यहाँ पर विंडो है, विंडो के साथ में यहाँ पर पूरी नक्काशी हुई है या फिर डिज़ाइन दिए हुए हैं वॉल में, जो कि नॉर्मली होते ही हैं वॉल को सजाने के लिए, ठीक है। तो अब चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर में। एंट्री है यहाँ से हमारी एंट्री होती है। एंट्री होते ही आप देख पाओगे इधर पे ये लॉबी एरिया है, ये लॉबी एरिया है। लॉबी एरिया के साथ मैं बताना चाहूँगा कि इस एरिया का जो साइज़ है, इस लॉबी का जो साइज़ है वो है आपका 12x12 का। और इसी के साथ में यहाँ पर एक बेडरूम है, सामने दूसरा बेडरूम है, और इसी के साथ में है आपका यहाँ पर किचन एरिया। किचन एरिया के साथ में यहाँ पर है आपका वॉशरूम वाला एरिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले बेडरूम से। ये है पहला बेडरूम। ये देखिए, ये रूम जो देख पा रहे हैं आप, इसका जो साइज़ है वो भी है आपका 12x14 का। मेरी आवाज़ यहाँ पर अभी गूंज रही है, और गूंजने का कारण ये है कि ये यहाँ पर अभी कुछ सामान रखा नहीं है। तो यहाँ पर इसमें पावर पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पर एक पावर पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है। इसी के साथ में यहाँ पर दी हुई है बड़ी वाइड विंडो, जहाँ से लाइट और एयर का वेंटिलेशन प्रॉपर होता रहेगा। साथ में ये देख पा रहे हैं यहाँ पर पूरा सिंपल और सादा रूम है। नीचे फ्लोर में पूरा का पूरा आपका स्टोन लगाया गया है। तो नीचे फ्लोरिंग जो है पूरे मकान में पत्थर की है। टाइल का इस्तेमाल ना के बराबर है, अगर करा भी है तो सिर्फ किचन में किया है, वो भी नीचे ग्राउंड फ्लोर में, ठीक। रही बात रूम साइज़ की, तो रूम का जो साइज़ है वो है आपका 12x14 का। चलिए चलते हैं दूसरे रूम की तरफ, देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ खास है। ये रहा इसका डोर का जो आप डिज़ाइन देख रहे हैं वह काफ़ी सिंपल है। और ये जो देख रहे हैं इधर पे, ये डंडाला है, असल में इसको बोलते हैं डंडाला। आजकल क्या है ना, आजकल क्या हो रहा है कि डोर का जो हैंडल होता है उसी में लॉक भी मेंशन्ड होता है, यानी कि जो डोर लॉक होगा उसी में आपका लॉक भी होगा, डोर का हैंडल भी होगा और वही लॉक भी हो जाएगा। बट यहाँ क्या है कि ये पहले लॉक करो, इसमें आपका इसको यहाँ पर ताला मारो, तो इसलिए ये है आपका डंडाला, ठीक है। तो चलिए चलते हैं दूसरे रूम की तरफ, देखते हैं वहाँ पर क्या कुछ खास है। ओहो, तो यहाँ तो भाई काफ़ी सामान रखा हुआ है असल में उन्होंने, लेकिन चल के देखते हैं अंदर क्या कुछ है। देख पा रहे हैं इधर पे, यहाँ पर मेरी आवाज़ थोड़ी कम गूंज रही है क्योंकि यहाँ पर ना काफ़ी सारा सामान रखा हुआ है। लेकिन अगर बात करें रूम के स्पेस की, तो रूम का स्पेस जो है वो भी है आपका 12x14 का। वॉल्स सारी सिंपल हैं क्योंकि ये बनाया था ऊपर आपका किराए के पर्पज़ के लिए। सामने देख पा रहे हो जो खिड़की का साइज़ है वो काफ़ी अल्टीमेट है, चौड़ा है, 8x6 या 8x4 का इसका साइज़ रहने वाला है। ऊपर है आपका रोशनदान, और इसी के साथ में यहाँ पर लगे हैं बल्ब। बाकी यहाँ पर काफ़ी सामान रखा हुआ है उन्होंने अपने, जैसे पेंट का सामान रखा हुआ है, वॉशिंग मशीन्स हैं, आपका गर्मियों के लिए कूलर है, बाकी हीटर हैं, ये सब चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं। तो ये सब चीज़ें हो चुकी है बातें अपने रूम की। बाकी रही बात दरवाजे की, तो दरवाज़ा काफ़ी सिंपल है, सिंपल डिज़ाइन में बना हुआ है, डंडाला यहाँ पर लगा हुआ है और इसका हत्ता है। चलिए निकलते हैं बाहर की तरफ। तो हमने यहाँ बात कर ली है इस फर्स्ट फ्लोर की लॉबी एरिया की, इस फर्स्ट फ्लोर के बेडरूम की, इस फर्स्ट फ्लोर के दूसरे बेडरूम की। अब हम बात करते हैं इस फर्स्ट फ्लोर के किचन की। तो जैसे हम किचन में एंटर करते हैं तो किचन में भी यहाँ पर पूरा पत्थर बिछा हुआ है,
साथ साथ ही बताना चाहूँगा कि यहाँ पर लगा है आपका ग्रेनाइट। और खिड़की की अगर बात करते हैं तो खिड़की आपकी काफ़ी चौड़ी है, अप्रॉक्सीमेटली 4x3 या 4x4 की होगी। और यहाँ देखिए, यहाँ पर असल में क्या है ना, देखिए मैंने आपको बताया कि मकान काफ़ी पुराना है, तो यही वजह है कि यहाँ पर लगा हुआ है टैप। ये सिंपल सा आपका यहाँ पर टैप लगा हुआ है, कोई यहाँ पर ना कोई स्पाउट है, ना ही यहाँ पर आपका कोई मिक्सचर है, ठीक है। बट यहाँ पर आपको दिया हुआ एक पॉइंट, यह है आपका पावर पॉइंट, जो कि काम करेगा आपका आरओ या फिर बाकी सारे आइटम्स के लिए। तो ये स्पेस है आपका किचन का, ये रहने वाला है आपका 10x8 का, थोड़ा छोटा स्पेस है इसका नीचे वाले के मुकाबले। बाकी रही बात स्लैब की, देखिए ये पूरा सिंपल सा बना हुआ है। जैसे पहले मतलब मकान सिंपल स्लैब डालते थे, उसमें पूरा स्लैब रहती थी, तो वही चीज़ यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है। तो ये है इसका किचन। अब हम चलते हैं इसके वॉशरूम की तरफ को। इस फ्लोर में सिर्फ एक वॉशरूम है, जैसे नीचे वाले फ्लोर है, नीचे वाले फ्लोर में अभी मैंने आपको वॉशरूम दिखाई नहीं है, आपको अभी दिखाऊंगा, ठीक है। और यहाँ की हम अगर बात करते हैं तो ये रहा इसका वॉश बेसिन, जो कि ये आपका फुल पेडेस्टल वॉश बेसिन, ये भी पुराने ज़माने का ही है। सिंपल यहाँ पर आपको वॉश बेसिन मिलने वाला है, ऊपर मिलेगा आपको एक पॉइंट, ताकि आप चाहो तो इधर पे अपना कोई मिरर लगा लो, और उस मिरर में आप चाहो तो इधर पे अपना बल्ब उसमें यूज़ कर सकते हो। तो सिंपल डिज़ाइन दी गई है यहाँ पर, सिंपल से डिज़ाइन दिए गए हैं। फुल पेडेस्टल वॉश बेसिन यहाँ पर रहने वाला है। इसी के साथ में हम बात करते हैं इसके वॉशरूम की। तो वॉशरूम में देखिए जो दरवाज़ा है ये है आपका एल्युमिनियम का, यहाँ पर फाइबर यूज़ नहीं करा गया, यहाँ पे यूज़ किया गया आपका एल्युमिनियम का। नॉर्मली क्या है कि आजकल घर घर में आपको मिलेगा फाइबर का दरवाज़ा, बट यहाँ पर है आपका एल्युमिनियम का। बाकी रही बात इसकी वॉशरूम की साइज़ की, तो इस वॉशरूम का साइज़ रहने वाला है आपका अप्रॉक्सीमेटली 4x6। तो ऊपर आपका रोशनदान है, सामने आपका गीजर का पॉइंट है, यहाँ पर आपको पावर पॉइंट है, यहाँ पर आपको शावर दिया हुआ है। हालांकि बहुत समय से यूज़ करा ही नहीं है किसी ने, इस वजह से बड़ा गंदा दिख रहा है ये देखिए। और ये देखिए यहाँ पर मिलेंगे आपको टैप, नॉर्मल टैप है, जबकि आज की डेट में ये चीज़ें जो है पुरानी हो चुकी हैं। अब यहाँ पर आता है आपका एल्बेंड मिक्सचर, गर्म पानी ठंडे पानी का जो कॉम्बिनेशन बना के देता है आपको, वो होता है आपका एल्बेंड मिक्सचर। तो वो यहाँ रहने वाला है, ठीक है। तो अब चलते हैं बाहर की तरफ, देखते हैं बाहर क्या कुछ खास है। यहाँ तो हमारी पूरी बात हो चुकी है, 2 कमरे हैं यहाँ पर, एक किचन है और एक वॉशरूम है। अब चलते हैं बाहर की तरफ और देखते हैं क्या कुछ खास है। देखिए पहले हम देखते हैं इधर पे, तो ये है आपका पूरा का पूरा एल्युमिनियम से बना हुआ डोर, जो कि बना हुआ है एज अ बैरियर के तौर पे, ठीक है। ऊपर ग्लास है आपका और नीचे आपका यहाँ पर एल्युमिनियम है। तो चलते हैं बाहर की तरफ, देखते हैं यहाँ पर। तो आप देख पा रहे हो इधर पे ये जो फ्लोर है आपका, यहाँ बिछाई गई है पूरी कलेजी, पत्थर की कलेजी इसे बोलते हैं, या पत्थर के टुकड़े या पत्थर की छांट इसको बोलते हैं। तो उन्होंने जो है ना, अंदर तो पूरा फ्लोर में पत्थर करा हुआ है, और यहाँ फ्लोर में बिछाई है पूरी कलेजी, ठीक। तो कलेजी से कलेजी वगैरह पूरा लगाया गया है। साथ में यहाँ पर थोड़ा सेफ्टी के लिए, ताकि पानी वगैरह ना आए, तो इसकी सेफ्टी के लिए उन्होंने यहाँ पर यूज़ करा है इस तरह का बैरियर। अमूमन क्या होता है कि लोग यहाँ पर लगाते हैं अपना स्लैब या झाँप बना देते हैं, तो यहाँ पर झाँप तो नहीं है, बट उन्होंने इसको यूज़ करा है इस तरह से। ये यहाँ पर भी है विंडो के ऊपर और वहाँ पर भी है, तो वो एंट्रेंस है, तो इसलिए वहाँ पर किया हुआ है, और यहाँ पर आपका इस तरह से किया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका बड़ा वाइड एरिया रहने वाला। देखिए आप देख पा रहे हो इधर पे काफ़ी चौड़ा स्पेस है यहाँ पर, और यहाँ से सीढ़ियाँ भी हैं। असल में क्या है कि मेन बात तो ये थी कि अंदर से भी यहाँ पर एंट्री थी ऊपर फर्स्ट फ्लोर में आने की, और यहाँ से भी एंट्री ऊपर फर्स्ट फ्लोर में आने की। तो 2 जगह से इसमें एंट्री है यहाँ पर, देख रहे हैं इधर पे, ये देखिए। और पीछे आप देखिए यहाँ पर स्पेस, ये असल में इनका किचन गार्डन वाला एरिया है, या यूँ कहूँ तो छोटा सा स्पेस है जो टोटली खुला हुआ है। जो प्लॉट का जो साइज़ है ना, वो है आपका 3000 समथिंग कुछ का, मतलब 3000 से ज़्यादा का ये स्पेस रहने वाला है। 3300 या फिर 3400 स्क्वायर फीट का ये प्लॉट है। तो आइए चलते हैं ऊपर फर्स्ट छत की तरफ, देखते हैं वहाँ क्या है। अच्छा ये देख रहे हैं आप इधर पे, आप चाहो ना फ्यूचर में आप चाहो तो इसको बढ़ा भी सकते हो। ये कॉलम देखिए यहाँ पर, एक कॉलम यहाँ पर है, एक कॉलम यहाँ पर है, एक कॉलम यहाँ पर है। तो कॉलम का साइज़ भी काफ़ी अच्छा है यार। और ये देखो आप मकान के सामने आप देख पा रहे रोड, ये रोड असल में टच करती है इधर से। अगर आप यहाँ से आ रहे हो, इधर से आप आ रहे हो, तो ये आती है आपकी कमलोगंज से, ठीक है। और यहाँ से जाते हो आगे की तरफ, तो आप निकलते हो सीधे अपना आरटी रोड की तरफ। आरटी रोड या अपना कुसुमखेड़ा वाला एरिया जो है वहाँ टच करता है। बाकी रही बात इस रोड की, तो इस रोड का जो साइज़ है वो है आपका 30 फीट का, और ये है आपका सोख्ता का जो साइज़ है आपका अप्रोक्सीमेटली 12000 लीटर, जो कि कॉमनली होता ही होता है। और उधर के आप देखोगे, उधर पे मैं आपको दिखाऊंगा, वहाँ पर है इनका आपका अंडरग्राउंड वाटर टैंक। तो चलता हुआ ट्रैफिक यहाँ पर सामने से आप देख पा रहे हो, इधर बड़ी गाड़ियाँ भी आ रही हैं, छोटी गाड़ियाँ भी आ रही है, नॉर्मल जो लोग यहाँ पर चलते हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये मान के चलिए कि जो मकान है ये आपका रेसिडेंशियल कम आपका कॉमर्शियल ज़्यादा है, ठीक है। आइए चलते हैं ऊपर छत की तरफ, देखते हैं क्या कुछ खास है ऊपर।
तो जैसे ऊपर एंट्री करते हैं तो देख रहे हैं यहाँ पर सीढ़ी का साइज़ देखिए, ये आपके 3.5 फीट की सीढ़ियाँ हैं यहाँ पर। ये MS की सीढ़ियाँ हैं और उनकी जो हत्ते हैं देखिए, हत्ते कितने अच्छे हैं और कितने जाम हैं। नॉर्मल क्या होता है कि बिल्डर हो या फिर कोई दूसरे लोग हों, वहाँ पर अपने मकान में हल्की और पतली लगाते हैं, जबकि यहाँ पर ओनर ने काफ़ी लंबी और चौड़ी लगाई है। मैं आपको एक बार ऊपर जाकर फिर दोबारा दिखाता हूँ। देखिए आप, इसमें कितना अच्छा साइज़ दिया हुआ है। ये देखिए, आधा दीवार के अंदर है और आधा दीवार के बाहर है, ठीक है। और ये देखिए आप नीचे, ये है सीढ़ी का डिज़ाइन और ये है सीढ़ी का स्ट्रक्चर। ये देखिए, मैं इसको हिला रहा हूँ, जैसे मार रहा हूँ तो ये हिल नहीं रही है। और यही फ़ायदा होता है कि अच्छे क्वालिटी और अच्छे माल मटेरियल में। तो आइए चलते हैं, थोड़ा देखते हैं छत में। ये देखिए, 1 2 3 4 5 1 6, ये कुछ स्पेस छोड़े हैं आपकी। फ्यूचर में आप चाहो तो इसमें कुछ बनाना चाहे वो तो, या जो भी इसको लेगा वो उसको बड़ा ऊपर बना सकता है। बाकी ये देखेंगे इधर पे, तो ये सब कुछ अच्छे से कवरअप करा हुआ है, ठीक है। इनका टेरेस कह लीजिए इसको, ये इनका मोमटी तो इसमें है नहीं, खैर मोमटी इसमें वाकई में नहीं है। बाकी टैंक अब इनका एक ही है, क्योंकि इनका जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक है वो काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ पर इनका सिंपल एक ही है और पूरे घर में लोहे की पाइप की फिटिंग हुई है, यानी कि GI पाइप की फिटिंग हुई है। ये रहा, इसे बोलते हैं GI पाइप। कॉमनली क्या होता है कि हमारे घरों में प्लास्टिक की पाइप की CPVC पाइप जिसको बोलते हैं, वो असल में प्लास्टिक का पाइप होता है। तो इस घर में हुई है आपकी GI की पाइप। ये है पूरी की पूरी आपकी GI के पाइप की फिटिंग, जो क्योंकि ये मकान काफ़ी पुराना है, मतलब 2009 में बना हुआ है। तो आप देख पा रहे हो इधर पे, ये देखिए पीछे का दिखाऊं तो ये है इसकी। देखिए, कॉमनली क्या होता है ना, हमारी जो बाउंड्री होती है वो सिर्फ आपकी 4 इंच की होती है, बट यहाँ पर ना उन्होंने अपनी ये देखिए 8 इंच की करी हुई है। तो खुद ही सोचो ना, आप भर भर के पैसा खर्च करा है अपने मकान पे, भर भर के। ये देखिए पीछे का स्पेस देख रहे हैं आप, यहाँ पर पीछे का स्पेस मैं आपको दिखाता हूँ। ओनर ने अपनी तरफ से 2.5 फीट का स्पेस हर जगह से छोड़ा है, ताकि जो लाइट की एंट्रेंस है और एयर का वेंटिलेशन है वो प्रॉपर हो सके। और वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, तो देखो उसका कितना बड़ा फ़ायदा होता है। मतलब स्पेस छोड़ने का फ़ायदा क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आप, देख रहे हैं दोनों तरफ, आप जो देखोगे तो लग रहा है कि इससे बहुत बड़ी गैलरी है। और ये देखिए आप, ये है मामला, देख रहे हैं। ओनर ने अपनी छत को बाउंड्री वाला सपोर्ट देने के लिए, यानी कि बाउंड्री बनाने के लिए छोटा मोटा, मतलब 4 इंच का नहीं, पूरा 8 इंच का स्पेस यूज़ करा है। यही मज़ा होता था पहले के ज़माने में, या पहले के टाइम पे 2009 या 2010 के टाइम पे यह मकान बना हुआ है। और उस टाइम पे जब ये मकान बना था तो मालिक ने भर भर के पैसा लगाया है, क्योंकि उस वक्त क्या था कि महंगाई कम थी। और आज मटेरियल महंगा भले ही ना हो, लेकिन लेबर काफ़ी महंगा है, ठीक है। तो ये है आपका फर्स्ट फ्लोर, जहाँ हमने अभी बात करी थी। निकलते हैं यहाँ से नीचे की तरफ, क्योंकि हमने अंदर से तो हमारी एंट्री हो चुकी थी, हम चलते हैं आपका बाहर की तरफ। बाहर से हम चलते हैं ग्राउंड फ्लोर में, देखते हैं क्या कुछ खास है। आइए चलते नीचे। देखिए पूरे सीढ़ियों में जो है आपका ग्रेनाइट लगा हुआ है, तो सीढ़ियों में पूरा ग्रेनाइट है। बाकी यहाँ आप देखें रेलिंग आपकी लगी हुई है SS की, यानी कि ये है आपका स्टील का। और हम बात करते हैं आपके पानी के टैंक की। जैसे मैं आपको कहता था कि ऊपर टंकी तो सिर्फ एक रखी हुई प्लास्टिक है, वो क्यों ऐसा है, तो वो ये है कारण। देखिए आप देख पा रहे हैं, तो ये असल में पानी का टैंक नहीं, ये पानी का टैंक नहीं, पूरा कमरा है, ये देखो आप। और इसके वाटर टैंक का जो साइज़ है अप्रॉक्सीमेटली आपका 30,000 लीटर का है। कॉमनली घरों में कितना होता है, 8,500 लीटर, बहुत से बहुत 12,000 लीटर, बट ये है आपका 30,000 लीटर का, समझ रहे हो। और रही बात पार्किंग की, ये देखिए यहाँ आप चाहो तो अपनी SUV पार्क कर सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पर एक SUV पार्क कर सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पर अपना एक कार पार्क कर सकते हो। यानी कि आपको यहाँ पर ऑप्शन जो मिलने वाला है कार पार्किंग के लिए, 1 2 और एक ये 3, ठीक। अब मैं ले चलता हूँ आपको पीछे की तरफ। देखिए जैसा मैंने आपसे कहा था ना कि उन्होंने अपने एंड से 2.5 फीट का स्पेस छोड़ा हुआ है हर तरफ से। तो ये देखिए आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये स्पेस है आपका 2.5 फीट का, 2.5 फीट का स्पेस ये छूटा हुआ है, 2.5 फीट का स्पेस ये छूटा हुआ है। तो टोटल जो आप देख पा रहे हो यहाँ पर पूरी गैलरी बन गई है, देख रहे हैं, ये पूरी की आपकी गैलरी बन गई है। तो ये है आपका स्पेस, ये एयर वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा होता है। और इसमें साइड से ना उन्होंने यहाँ पर देखिए आप, ये है वाटर प्रूफिंग का पार्ट, ऊपर आपका पेंट है और नीचे आपका वही है वाटर प्रूफिंग, ठीक है। और ये आपको पूरे मकान में मिलेगी। देखिए आपका जो एग्जिट है, मतलब जो आपके डाउन पाइप हैं आपके, जो मतलब बाकी जहाँ से गंदगी बाहर निकलती है वही इस मतलब पूरे पाइपिंग पूरी बाहर करी हुई है। ये फ़ायदा होता है आपका एक अच्छा डिसीजन लेने का। देख पा रहे हैं इधर पे, यहाँ पे कोई सिलन नहीं है, ऊपर पेंट है। जबकि इसी का अगर देखो साइड इफेक्ट, तो ये देखिए इस मकान में पूरा
जो कहते हैं ना, मतलब पूरे सिलन सी आ गई है। ठीक है, आओ चलते हैं। ये देखो आप, ये पूरे ना जो वाटर प्रूफिंग आप देखोगे तो सब जगह है, देखो लास्ट तक का सब जगह, क्योंकि ये कॉमनली हर जगह होता नहीं है। अभी मैं जैसे चल रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, तो अभी मेरे को ना काफ़ी अच्छी हवा फील हो रही है। इसका मतलब ये होता है कि जो एयर वेंटिलेशन है वो प्रॉपर्ली हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो अभी मैं आ गया हूँ आपके यहाँ पर बगीचे में कह लीजिए, बागान में कह लीजिए, यूँ कह लीजिए, एक छोटा सा कि आपका किचन गार्डन में। तो यहाँ पर उन्होंने क्या करा है कि छोटा सा यहाँ पर मतलब अपना पार्क बनाया हुआ है बैठने के लिए। ठीक है, ये देखिए। और जो आपका जो ओपन स्पेस है, इस ओपन स्पेस का जो एरिया होगा अप्रॉक्सीमेटली 1000 या फिर 1200 स्क्वायर फीट का रहने वाला है। ये आपका स्पेस एक और है यहाँ पर, ये देखिए, ये ओपन स्पेस है यहाँ पर। और एक यहाँ पर दिया हुआ है वॉशरूम, जो कॉमन वॉशरूम जो होता है, जैसे मान लीजिए कोई बाहर से आता है तो उसको नॉर्मली यूज़ करने के लिए उन्होंने यहाँ पर छोड़ा हुआ है। ठीक है, हमने पूरे मकान की बात तो कर ली है। हमने बोला कि नीचे ग्राउंड फ्लोर में आपके 4 रूम्स हैं, ऊपर आपके फर्स्ट फ्लोर में आपके 2 बेडरूम प्लस आपका किचन और लॉबी एरिया है। और हम चलते हैं, अब बात करते हैं इधर के इस मकान की एक एक्स्ट्रा ऑप्शन की। वो ये रहा, ये देखिए, देख रहे हैं। अगर आप इसको खरीदना चाहते हो ना, या आपका मन बनता है, तो कहने की आपके साथ डील हम यहीं पर बैठ के करेंगे। बाकी रही बात रेट की, तो रेट मैं आपको बताऊंगा, स्क्रीन पर आ रहे हैं नंबर पर हमसे कॉल कर सकते हो जिसको इसके रेट जानने के लिए। अब ज़रा चलते हैं बाहर की तरफ, देखते हैं बाहर क्या कुछ खास है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि जो रोड का साइज़ है वो है 30 फीट का। ये देखिए, डाबर की पक्की रोड है, ये है आपकी 30 फीट की। और इसी के साथ में ये रोड जो है आपका बिजी हाईवे है। सामने अगर आप बात करते हो तो ये रोड आ रहा है आपका कमलों राजा से। इसी के जस्ट पीछे है आपका आपका रिलायंस का मॉल, जहाँ पर मतलब काफ़ी सारी चीज़ें सस्ती सस्ती मिलती हैं। और हम बात करते हैं इधर की तरफ, तो ये जाता है आपका RTO ऑफिस तरफ। ठीक है, RTO ऑफिस, गुरुद्वारा और आपका पाल कॉलेज, अपना कुसुम खेड़ा वाला जो रूट है वो यही रूट है। तो हम बात करें अगर मकान के फ्रंट की ना, तो दिखाता हूँ आपको मकान का फ्रंट कैसा है। देखिए, ये रहा मकान का फ्रंट। हालांकि अभी थोड़ा वीडियो में साफ नहीं आ रहा होगा, तो अच्छे से दिखाता हूँ रुको। ये रहा, चलता हुआ ट्रैफिक है यहाँ पर काफ़ी। ये देखिए, ये है मकान का फ्रंट। ठीक है, चलता हुआ ट्रैफिक यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, इसकी वजह से मैं आपको अच्छे से दिखा नहीं पा रहा हूँ। देखा इधर पे, ये देखिए 3300 स्क्वायर फीट का 3400 स्क्वायर फीट का ये मकान है। और बाकी रही बात इसके फ्रंट में, ये देखिए इसके आसपास में काफ़ी स्पेस छूटा हुआ है। यानी कि ये जो आपका पोल है बिजली का, उसके बाद सारा स्पेस इनके ओनर का ही है। ये देखिए, यहाँ पर देखिए। ठीक है, ये रहने वाला मकान। वीडियो अच्छा लगे तो पक्का इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय मां हाट काली।